हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम देखेंगे कि वस्तुओं को कैसे अलग कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, आपने देखा था ना कि आपने किस तरह टमाटर और जो गेंद थी उनको कैसे कैसे अलग किया था, क्या क्या उनके फीचर्स थे जिसके कारण हम उनको अलग ही कर पाए। सो इस वर्कशीट में हम उसी प्रोसेस को कि किस तरह से पदार्थों को हम अलग अलग कर सकते हैं, किस तरह पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है, वो प्रोसेस हम और आगे इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। स्कूल में आपका स्वागत है। हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है? उपयोगी घटकों को अलग करना, जैसे दूध से मक्खन प्राप्त करना, वांछनीय पदार्थ प्राप्त करना, जैसे चाय की पत्तियों से चाय, अवांछनीय को हटाने के लिए जैसे चावल से पत्थर हटाना। तो यानी हमें पदार्थ को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है कि मान लीजिए दूध के अंदर से मक्खन निकालना है, हमें मक्खन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है दूध से मक्खन को अलग करने का प्रोसेस करेंगे। इसी तरह वांछनीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो पदार्थ हमें चाहिए होते हैं वो वांछनीय, और जो नहीं चाहिए वो अवांछनीय। अब आपने चाय बना ली, अब आपको चाय चाहिए, अब चाय को आप चाय की पत्ती के साथ तो नहीं पी सकते ना हम, तो क्या करेंगे? हमें इसको छानना पड़ेगा। तो इसीलिए चाय जो हमें पीनी है वो वांछनीय पदार्थ हो गया, और जो चाय की पत्ती है वो अवांछनीय पदार्थ हो गया। ठीक है, तो जैसे चाय की पत्तियों से चाय जो है अलग करना, इसीलिए हमें जो वांछनीय पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अवांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए जैसे चावल है, चावल में अगर पत्थर जो है आ जाते हैं कई बार, तो क्या होता है, हम चावल को पत्थर के साथ तो नहीं खा सकते, हमें पत्थर को अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? पत्थर को अलग करने के लिए हमें उसे चुनना या और भी जो प्रोसेस होते हैं वो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पदार्थों के पृथक्करण के विभिन्न तरीके हैं। हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। फटकना यानी देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये फटकना कहलाता है, जिसमें हल्के पदार्थ नीचे रह जाते हैं और भारी पदार्थ, जो हल्के पदार्थ हैं वो उड़कर आगे चले जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे रह जाते हैं। आपने मम्मी को गेहूं साफ करते हुए ऐसे ज़रूर देखा होगा। उसके बाद है छलनी से क्या होता है? छलनी से छानना। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण, यानी चुंबक से लोहे की चीज़ें अगर मिक्स हैं तो चुंबक से अलग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है छानना। तो अब देखिए बच्चों, सोचिए और पदार्थों के पृथक्करण के विभिन्न तरीकों के नाम लिखिए। तो आपने जो अभी यहाँ से पढ़े हैं तरीके, उन्हीं में से आपको यहाँ पर कि ये कौन सा प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के अंगूर हैं, ये अलग अलग करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हाथ से चुनना। आसानी से आप हाथ से उठा के उनको अलग कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल दिखने में कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हो जाएगा। आप क्वेश्चन ये है कि आप इसको अपनी कॉपी में कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेटा आप या तो पिक्चर्स लगा सकते हो या आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तभी या फिर तरीका है कि आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये सारे पृथक्करण के तरीके आप जो है आपको याद करने हैं और आपको देखना है कि कौन सा तरीका जो है ये है। आप वर्कशीट से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छान रहे हैं छालनी से, तो छलनी से छाना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? छानना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? छानना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये भूसा जो है ये आगे निकल जाएगा, हल्के पदार्थ हैं, और ये गेहूँ है। ठीक है, इस तरह से ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या है? ये फटकना होता है। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ये फटकना। उसके बाद देखिए जो चाय की छलनी है उसमें से चाय को छाना जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा छानना। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ठीक है, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स तो नहीं हैं। ठीक है, जो भी है ये अलग अलग, इसमें 3 तरह के मिक्स किए गए हैं। तो ये जो है आपको अलग अलग कैसे करेंगे? अलग अलग ये जो है आप हाथ से चुनकर इनको अलग अलग ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा है और ये दिखने में भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं हाथ से चुनकर। तो ये जो है इस तरह से हाथ से चुनना आप लिख देंगे। तो ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे दिया गया है आपको
ये चुंबक है, तो चुंबक से चुंबकीय पदार्थों को अलग करके हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण। इसको आप ऊपर से भी यहाँ से देख के लिख सकते हो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है चुंबकीय पृथक्करण। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा, ये देखिए फिल्टर पेपर लगा रखा है और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से छान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, छानना। ये एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, आप इकट्ठा जो है लिख लीजिएगा। एक मिनट बेटा, चुंबकीय क्या नाम था, पृथक्करण, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, इसमें जो पानी है या एक चीज़ को भाप बनाकर उड़ाया जा रहा है। यानी अगर मान लीजिए पानी है, पानी किसी भी चीज़, कोई भी सामान है आपके पास, उसके अंदर अगर पानी है तो आप उसको गर्म करके भाप बना के उसको क्या कर सकते हो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जो पदार्थ है वो आपके पास रह जाएगा। जैसे ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाष्पन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, इसको हम वाष्पन कहते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी बेटा आपकी। आपने सीखा कि किस तरह से पृथक्करण जो है चीज़ों का हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।